नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं इनके कंट्रोल की। जो मसल कंट्रोल है, सबसे पहले आ जाता है जी स्केलेटल मसल्स। कह रहे कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री होता है, और जिस तरह से एग्जांपल इसकी जो दे रहा है कि आप एक ग्लास हैं उसको लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, तो ये ग्लास का जो उठाना है ये कौन सी एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स की, एंड दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कार्डिक मसल्स रेगुलेटेड बाय ANS। एक्चुअली ANS क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसका मैं डिटेल में लेक्चर हमारा है भी ब्रेन का पार्ट का वैसे, लेकिन आपको बताता चलूँ हमारा जो नॉर्मली तौर पे नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ANS है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ANS autonomic nervous system, that is a part of peripheral nervous system, and the main function is to attach brain with the other organs के ऑर्गन, जिस तरह हार्ट है, हार्ट को ब्रेन के साथ अटैच करवाना, किडनी को, मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं। तो दैट इज़ रेगुलेटेड बाय ANS। इनवॉलेंट्री हार्ट बीट। स्मूथ मसल्स दैट इज़ आल्सो कंट्रोल बाय ANS, इनवॉलेंट्री एंड पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनका मसल का कंट्रोल था। That is very important point. Or where does the energy come from when the muscles do any activity like skeletal muscles, when you lift glass, when the heartbeat occur in your cardiac muscles, or when the peristalsis occur? Where does the energy comes from? मतलब एनर्जी आती कहाँ से है? नॉर्मली वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो मसल्स के अंदर स्टोर होती है, किसकी फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। हाउ दैट ATP कम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। जो आपका सेमेस्टर 1 था, डिटेल के साथ आप लोगों ने सेलुलर रेस्पायरेशन है उसके आपने स्टेप्स पढ़े, तो उन सेलुलर रेस्पायरेशन है उसके थ्रू एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। एंड दिस ऑल हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और ये सारे का सारा किस में हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में हो रहा होता है। व्हेन अ मसल इज टेक, मतलब टाइट, जब आप थक जाते हो, ठीक है ना, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ATP उतनी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है। ओवरऑल इन शॉर्ट समरी एनर्जी है वो कौन सी होती है? ATP कब आती है? जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई द मसल डू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और इसकी जो डिटेल है वो हम आगे ही, इसका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है थ्रू द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। और मैंने यूट्यूब, इसके अपने यूट्यूब पे चैनल पे इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी डाली है, जिसके ज़रिए से आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का डिटेल नोट है वो क्लियर हो जाएगा। हाउ आर मसल्स अटैच टू द बोन। अच्छा, आप अगर अपना शोल्डर देखें तो उसको अगर स्ट्रेट करें और उसको मूव करें, लिफ्ट अप करें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉडी का एक, जो इसका एक पार्ट है वो क्या कर रहा है? मूवेबल बोन के साथ अटैच है, और दूसरा इमूवेबल बोन के साथ अटैच है। तो ऐसा पार्ट मसल का जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और जो इनमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन। अच्छा, मसल्स हमेशा दो पॉइंट्स पे अटैच होते हैं, एक ओरिजिन पे और दूसरा कौन सा होता है? इंसर्शन की वजह से होता है, ठीक है ना, और ये मूव कर रहे होते हैं। अब स्ट्रक्चर्स अगर हम अब हमारा ये मेन टॉपिक जो है वो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करने लगे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें इसका सार्कोलीमा नज़र आता है, मसल सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। ये ना कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी डिटेल आगे जाके है, लेकिन आपको इनके नाम यहाँ पे पता होना चाहिए। सार्कोलीमा दैट इज़ अ मसल सेल मेम्ब्रेन। मायोफिब्रिल एक्चुअली मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट, एक्टिन के अंदर दो फर्दर यूनिट्स होते हैं, दो फर्दर प्रोटीन्स के पार्ट्स होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन फिलामेंट्स। अब ये सारे क्या हैं? इन सबको डायग्रामेटिकली हम लोग देखने भी वाले हैं। ये एक स्केलेटल मसल है, एक उसका फाइबर लिया है, और उसकी हमने एक सेल मेम्ब्रेन होती है, मसल मेम्ब्रेन होती है, उसका यूनिट होता है, उसके यूनिट के अंदर मतलब मायोफिब्रिल के अंदर, इस मायोफिब्रिल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है। अब ये एक्टिन और मायोसिन कैसे होते हैं ये देखें जनाब।
ये एक स्ट्रक्चर है एक्टिन का। अब इसमें आपने देख सकते हैं कि एक्टिन के अंदर एक्चुअली क्या है, ये देखें, ये 1 2 3 इसकी फॉर्म में ये जो आपके पास प्रेजेंट है इसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। और ये वाला जो ये पट्टी है, ये वाली, ये ब्राउनिश, ये सारी क्या है, ये जनाब ट्रोपोमायोसिन है। ये एफ एक्टिन क्या है, टाइप ऑफ एक्टिन है। ये जो राउंडेड फॉर्म में येल्विश है ये एक्टिन है। एक्टिन के ऊपर दो फर्दर यूनिट होते हैं, एक ट्रोपोनिन होता है और दूसरा कौन सा होता है जनाब, ट्रोपोमायोसिन। और इस तरह से ये बीडिड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है वो एक्टिन का प्रेजेंट होता है। जबकि हम लोग मायोसिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी पॉलीहेड्रल यानी कि डबल इसकी टेल होती है। इसकी टेल के ना दो चेन होती हैं, एक आपके पास ये ऊपर वाली है जो डार्क कलर में है, हैवी है, और जो नीचे है वो इसकी कौन सी होती है, लाइट चेन है। फिर आप देख सकते हैं दोनों चेन्स के आगे आगे की तरफ क्या होते हैं, इसके दो हेड प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर हेड होते हैं। एक ये हेड है और एक ये हेड है। अब ये वाला जो मायोसिन के जो हेड हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल ने अपनी एक्टिविटी करनी है, जब मसल ने मूव करना है, तब ये क्या होता है, ये मायोसिन के जो हेड हैं वो एक्चुअली अटैच हो जाते हैं किसके ऊपर, एक्टिन के इस स्ट्रक्चर के ऊपर, और वहाँ से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा वो यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए से भी मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार बताता चलूँ, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो